जो ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ना, ये कोई जादू नहीं और ना ही कोई नकली स्क्रीनशॉट है। ये एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है जो पिछले 10 साल में 10,000 की मंथली एसआईपी पर 33 लाख रुपए का तगड़ा प्रॉफिट दिया है। जी हाँ, 10,000 की मंथली एसआईपी 10 साल आप किए तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ और 12 लाख रुपए पर 33 लाख रुपए का जबरदस्त प्रॉफिट देकर और 45 लाख रुपए का फंड बना दिया है। और इसीलिए लोग इस फंड को स्कीम नहीं बल्कि नोट छापने की मशीन कह रहे हैं। तो आखिर ये कौन सा फंड है? चलिए अगले 3 मिनट में इस मशीन का मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और इसका नाम भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं लमसम की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड में अगर आज से 10 साल पहले आप 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 6,50,000 रुपया हो गया होता। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 1 लाख के लमसम पे 5.5 लाख रुपए का तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब इस स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में इन्वेस्टर के पैसे को 6.5 गुना बना दिया है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में 20.59% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 17.44% का रिटर्न है। 10 साल में अगर मैं रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो ये फंड 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर मैं 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 30.64% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 20.62% का रिटर्न है 7 साल में। 7 साल में रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 1 नंबर पर यह फंड रैंक कर रहा है। वहीं पर 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 21% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 17.47% का है और 5 साल में ये फंड 4 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने 20.73% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 17.56% का रिटर्न है और 3 साल में ये फंड 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पर 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 2.5% का रिटर्न है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 8.72% का रिटर्न है और यहां पर 6 महीने में भी 9.5% का रिटर्न है। 3 महीने में 21% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, 1 महीने में भी 5% का रिटर्न और 1 हफ्ते में भी यहाँ पर 2.22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप इस फंड का लंबे समय का रिटर्न देखकर चौंक गए होंगे, क्योंकि तगड़ा रिटर्न दे रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से 4 से 5% ज्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस स्मॉल कैप फंड में पूरे 7 फंड मैनेजर है और इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे सकते हैं। सबसे पहला जो फंड मैनेजर है वो वरुण पटानी जी है, दूसरा आयुष कुंभक जी है, तीसरा यहाँ पर समीर कटे जी है और यहाँ पर संजीव वर्मा जी है। अगर मैं बात करूं तो संदीप टंडन जी भी है, अंकित ए पांडे जी है और युग तिब्रेवाल जी है। पूरे 7 फंड मैनेजर मिल के काम कर रहे हैं और मल्टी बेगर स्टॉक का चुनाव करके और यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, जिससे इस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्विटी में 97.12% का इन्वेस्टमेंट है,
कैश की बात करूं तो सिर्फ यहाँ पर 2.88% का कैश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कैश काफ़ी कम है और ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लार्ज कैप में यहाँ पर 22.31% का एलोकेशन है। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो 65% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में भी 6.57% का है और अदर जगह पर भी 6% का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो 119 स्टॉक है और यहाँ पर एवरेज मार्केट कैप की बात करूं तो 38,436 करोड़ का है। टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 37.62% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 24.96% है और टॉप 3 सेक्टर की बात करूं तो 46.35% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस फंड की यूएम साइज की बात करूं तो 31,773 करोड़ का इस फंड का यूएम साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर 0.69% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बिल्कुल सही और ठीक है। कम एक्सपेंस रेशियो लेकर और तगड़ा रिटर्न बनाकर फंड मैनेजर दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्प रेशियो की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 0.76 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 0.63 है। अगर मैं स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूं तो 20.55 है और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज का 19.86 है। अगर मैं बीटा की बात करूं तो 0.88 है और कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 0.86 है। अगर मैं पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूं तो 68.36 है और कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 48.38 है। तो फाइनली ये क्वांट स्मॉल कैप फंड की डिटेल थी। क्या आपके पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड है तो आपको कितना का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इस फंड में मिनिमम 1000 से एसआईपी है और मिनिमम 5000 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और या इस फंड में एसआईपी भी कर सकते हैं और हर गिरावट पे लमसम भी कर सकते हैं। और आपको कब करना चाहिए? अगर आप कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो तभी ऐसे फंड का सिलेक्शन करना चाहिए, वरना लालच में आके और 1 साल 2 साल के लिए ऐसे स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म का गेम नहीं बल्कि लंबे समय का गेम है। कम से कम अगर आप 10 साल तक के स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रह सकते हो तो आपको बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हो तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 साल 3 साल स्मॉल कैप पे इन्वेस्टमेंट करके तगड़ा मुनाफा बना लूँगा तो आप गलत फहमी में हो। शॉर्ट टर्म में ये फंड आपको लॉस भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, शुरुआती दौर में जब बाजार में गिरावट होता है तो ये स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं। तो स्मॉल कैप से अगर पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना है और हर गिरते हुए बाजार पर थोड़ा टॉप अप, थोड़ा लमसम करते चलोगे तो लंबे समय में स्मॉल कैप फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। स्मॉल कैप फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं और हाई रिस्क होने के साथ साथ ये हाई रिटर्न भी देने का दम रखता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि आपको इस फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके अपने रिस्क कैपेसिटी को देखकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको यहाँ पर कोई नुकसान ना हो।